हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एमफेसिस कंपनी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। और मैं अच्छे से डिटेल में और क्रिस्प चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसका इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके राउंड्स की डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले होता है आपका एक एप्टीट्यूड राउंड। ठीक है, एप्टीट्यूड राउंड होगा। उसके बाद जीडी विच इज़ ऑप्शनल। ओके, इसके बारे में भी डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका टेक्निकल, फिर आता है एचआर। ठीक है, 4 इंटरव्यू होते हैं। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है इसकी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसकी हायरिंग जो होती है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों होती है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, ये पोस्ट होती है। अब इस पोस्ट के लिए कौन सा ये लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फटाफट से मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए ये यूज़ करते हैं, इसकी हायरिंग के लिए जो पूरा एग्ज़ाम होता है एप्टीट्यूड वगैरह, उसके लिए ये ज़्यादातर एम कैट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एलिजिबल कौन कौन से होते हैं? बी टेक, एम सी ए, एम एस सी। ठीक है, इनके लिए ये आती है, ऑन कैंपस भी आती है और ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट भी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड राउंड में ये इसका सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला सेक्शन होता है क्वांट। क्वांट में ये लिखे हैं क्वेश्चन और ये लिखा है टोटल टाइमिंग, मतलब कितने मिनट्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वांट में 25 क्वेश्चंस एंड 35 मिनट्स। ठीक है, लॉजिकल में 25 क्वेश्चन 35 मिनट्स, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और 25 मिनट्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 20 क्वेश्चंस 25 मिनट्स। एस वी आर टेस्ट में 50 से 52 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट्स। ठीक है, हर सेक्शन को अब मैं डिस्क्राइब करता हूँ। जो SVAR टेस्ट है इसके लिए मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। उसमें बहुत अच्छे से पूरा SVAR टेस्ट डिस्क्राइब है, तो उसको इस वीडियो में पुट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप उस चीज़ को पढ़ लेना, एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है, क्वांट, अब इसमें ये जो चारों सेक्शन है इनकी जो डिफ़िकल्टी है, अदर कंपनीज से इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, 60 टू 65 परसेंटाइल। ये मिनिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इतना होता है लगभग। अदर कंपनीज में 70-75 भी हो जाता है। अगर आप इस कंपनी में ओवरऑल 70 टू 75 परसेंटाइल अगर परफॉर्म करते हो अगर टेस्ट में, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी काफ़ी सही रहेगा, अगर सारे सेक्शन मिला के। ठीक है, तो ये इसका कुछ डिफ़िकल्टी लेवल होता है, तो आई गेस मैंने आपको समझा दिया होगा। अब देखो, क्वांट, लॉजिकल और इंग्लिश, अगर मैं इसका लेवल की बात करूं, तो अगर आप इंडिया बिक्स से प्रैक्टिस करते हो और अगर आप इजी मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये आपकी तीनों चीज़ें निपट जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ज़रूर मैं एम्फेसिस में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो और आउटपुट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है? ऊप्स और आउटपुट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ऊप्स और आउटपुट, ध्यान रखना, आपने ऊप्स और आउटपुट, और आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, C++, जावा। ठीक है, इस सब में तो अच्छा ये हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए इस पे फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि इसका जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टेस्ट है, मतलब ये अदर कंपनी से हल्का सा टफ हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक, SVR टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करना तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड। ठीक है, GD ऑप्शनल की बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। GD ऑप्शनल, सो जो GD राउंड होता है मींस ग्रुप डिस्कशन राउंड। एम्फेसिस जब कॉलेज प्लेसमेंट में आती है तो ये कई कॉलेजेस में लेती है, कई में नहीं लेती है। ठीक है, तो GD में क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये कहूँगा कि बस कॉन्फिडेंटली अगर आपने पॉइंट को सही पुट करते हो, अगर आपके कॉलेज में ये होता है राउंड या ऑफ कैंपस में होता है, अगर आप अपने पॉइंट को पुटअप करना अगर ढंग से जानते हो, आपकी अगर इंग्लिश इंग्लिश अगर आपकी स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है, और आप अपनी बात को क्रिस्प तरीके से रख रहे हो। क्रिस्प ये नहीं कि आपने एक ही चीज़ रिपीट कर दी, भले ही आपने ज़्यादा नहीं बोला लेकिन जो बोला वो सही बोला। ठीक है, दूसरी बात, लिसनिंग लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिसन करना बहुत ज़रूरी है कि आप लिसनिंग पावर आपकी अच्छी है। GD में अगर आप बार बार इंटरप्ट करोगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, आप कंट्राडिक्ट के लिए, जब वो बंदा पूरी अपनी बात कोई दूसरा पुटअप कर दे, आप कह दो या आई आई कंट्राडिक्ट दिस पॉइंट एंड देन यू विल पुट योर पॉइंट। ऐसा नहीं कि बीच में आप लड़ाई खेतमूली चालू हो गए, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाती है। ठीक है, मैंने काफ़ी ऑनलाइन जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनमें देखा है कि GD में ऐसे लड़ाई दंगा मच रहा है,
आपका सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, ठीक है। लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर फॉर जीडी, ठीक है। पॉइंट को पुट करो, इंग्लिश स्मूथ हो और क्रिस्प रखो और लिसन करो। जीडी इतना कुछ डिफिकल्ट राउंड नहीं होता, क्योंकि जीडी में ये होता है कि काफ़ी अगर आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी भी अच्छी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है जीडी में काफ़ी बच्चे शांत रह जाते हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर आपका कम्युनिकेशन सही है तो जीडी हो जाएगा। टैग राउंड की बात कर लेता हूँ। टैग राउंड इज़ बेसिकली ऑल अराउंड योर सीवी, ठीक है। सीवी, तो आप अपना जो सीवी बना रहे हो, रेज्यूम बना रहे हो, सो आप उसमें जो भी मेंशन करो, जस्ट आपको ये चीज़ होना चाहिए कि आपको उसकी पूरी नॉलेज है। ज़्यादातर एम्फेसिस पूछती है अगर आपने उसमें इंटर्नशिप कर रखी है, आपको इंटर्नशिप के वर्क का डिटेल पूछेगी, ठीक है। आपने इंटर्नशिप में क्या क्या किया, इसका वर्क, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट करे हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे डिटेल्स डिस्कस करेगी, प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे डिटेल, तो आप जो भी मेंशन करो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस बेसिक प्रोग्रामिंग पूछ सकते हैं आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। या फिर ऊप्स के 4 पिलर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो जो भी आपने मतलब टेक्निकल में लैंग्वेज अपनी मेंशन करी है, सपोज सी प्लस प्लस करी है, तो आपको सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एच आर इज़ अ कॉमन राउंड, एच आर इज़ अ कॉमन राउंड। एच आर के लिए आपका आई बटन पे लिंक आ रही होगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एच आर राउंड की, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं एच आर के, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। दूसरी बात मैं पुटअप करना चाहूँगा, एम्फेसिस के इंटरव्यू टफ नहीं होते हैं। जस्ट आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, आप अपने पॉइंट को ढंग से पुट कर रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सैलरी पैकेज की डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगी, सो कहीं 3.3 से 4 के बीच में आपका पैकेज लाया करता है, ठीक है। ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, ठीक है। ऑफ कैंपस में जो उसकी हायरिंग होती है वो भी निकलती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी आती है। ऑफ कैंपस में इनका बेसिकली कोई ऐसा पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कहीं हायर तो नहीं कर रही इस पोस्ट के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए मैंने पूरा सिलेबस बता दिया कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।